हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू सी के वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में, और उसमें भी हम डिटेल में इस टॉपिक में एग्जांपल के साथ बात करने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर है, कौन कौन से एरिथमेटिक ज्यादातर यूज होते हैं, प्रोग्रामिंग में एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज क्या है और किस तरह से उसको सी में कॉल किया जाता है और किस तरह से वो डिक्लेयर होते हैं, किस तरह से उसका एग्जाम्पल क्रिएट किया जा सकता है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आपको ऑपरेटर का नॉलेज नहीं है तो ये मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि हम डिटेल में बात करने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। सी लैंग्वेज के एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। तो ये मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। न्यू यूजर हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर से। न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, तो फाइल का नेम मैं दे रही हूँ ऑपरेटर डॉट सी। आप अपने हिसाब से फाइल का नेम रख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमें कंपलसरी इंक्लूड करना है अपना पैकेज स्टूडियो डॉट एच। देन किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे अपना मेन फंक्शन। देन हम बात करने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर है, कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर हम यूज करते हैं और सी में कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज होता है। तो वो सारी डिटेल्स हम इस स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो पहले यहाँ पे मैं ब्लैक स्लैश करके मींस कमेंट देके यहाँ पे लिख देती हूँ एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल कॉल करेंगे और दोनों की टाइप रखेंगे हम इंटीजर। int का यूज करके एएनएम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसको वैल्यू देते हैं डिफॉल्ट 20। सेम बी नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसको फिक्स वैल्यू दे देते हैं 10। तो यहाँ पे हमने टोटल दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फर्स्ट a इक्वल टू 20 कोमा b इक्वल टू 10। जब हम यहाँ पे कोमा करके किसी भी वेरिएबल को अटैच करते हैं, दैट मींस जितने हमने कोमा सेपरेटेड वेरिएबल अटैच किए उन सभी की डेटा टाइप सेम रहेगी int। देन हम यहाँ पे देखेंगे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम अगेन int सम इक्वल टू a प्लस b। तो वो हमारा आउटपुट किस में चला जाएगा, सम में। ये सम क्या है, ये जो प्लस की साइन है उसको बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। उस तरह से हम यहाँ लेंगे माइनस इक्वल टू a माइनस बी। तो यहाँ पे जो माइनस की साइन दिखाई दे रही है वो भी एक एरिथमेटिक ऑपरेटर है। int मल्टी करके एक वेरिएबल हम लेते हैं और उसको भी यहाँ पे दे देते हैं a मल्टीप्लाई b। देन यहाँ अगेन हम एक वेरिएबल लेते हैं int, यहाँ पे उसका नेम दे देते हैं डिवाइड इक्वल टू a डिवाइड b। हमने यहाँ पे टोटल 4 ऑपरेटर्स देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन देन यहाँ पे हम अगेन एक ले लेते हैं मॉड्यूल के लिए a परसेंटेज b। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 एरिथमेटिक ऑपरेटर देखे। अब हम इसको वन बाय वन प्रिंट करके भी चेक कर लेते कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली करना है printf राउंड ब्रैकेट में डबल कोट्स में ब्लैक स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं सम इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में हम क्या यहाँ पे कॉल करने वाले हैं, हमारा सम नाम का वेरिएबल कुछ इस। अगेन हम यहाँ पे printf ले लेते हैं, printf राउंड ब्रैकेट में डबल कोट्स में ब्लैक स्लैश एंड माइनस इज परसेंटेज डी, हमारे वेरिएबल का नाम है माइनस। अगेन न्यू लाइन में हम ले लेते हैं printf डबल कोट्स राउंड ब्रैकेट में ब्लैक स्लैश एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यूज किया है मल्टी इज। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फुल भी लिख सकते हो लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नेम मल्टी। अगेन printf ले लेते हैं, यहाँ पे आपको वन बाय वन सारे वेरिएबल को कॉल करवाना है। ओके, डिवाइड देन अगेन printf राउंड ब्रैकेट में ब्लैक स्लैश एन मॉड्यूल इज परसेंटेज डी डबल कोट्स के बाद यहाँ पे आपका वेरिएबल का नेम। ओके, सिंपली हमने इतना सेट किया है। अब हम एक बार उसको रन करके भी चेक लेते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू टर्मिनल लेना है। टर्मिनल में आपको यहाँ पे लिखना है जीसीसी डैश ए। यहाँ पे हम आउटपुट का एग्जीक्यूट फाइल का नेम लिख रहे हैं opr.exe इन हमारी सी फाइल का नेम operator.c। ओके सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने ए लिख दिया है, यहाँ पे हमें लिखना है -o।
हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब हमें एग्जीक्यूट फाइल को चेक करना है, तो यहाँ पे डॉट ब्लैक स्लैश OPR डॉट EXE। देखिए हमारा सम है 13, माइनस है हमारा 10, मल्टीप्लिकेशन 200 है, डिवाइड 2 है, मॉड्यूल 0 है, कि कुछ रिमेन्स नहीं रहता यहाँ आउटपुट में। ओके, हम एक बार किसी एक वैल्यू को चेंज करके भी देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैं दे देती हूँ 12, और अगेन हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए सम इज 22 माइनस 2 120 डिवाइड 1 इन मॉड्यूलस 2। ओके, तो ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है एरिथमेटिक ऑपरेटर का वो सही आ रहा है। तो ये जो 5 साइन है उसको बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ डिटेल में एग्जांपल चाहिए, तो भी आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।